विहाय नितरां तत्रैव वरेर्मेमुः किं कुर्वे कुटिलाशयेन विधिना पंचैव बध्या कृता। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा, लाला तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। सुदामा जी ने हाथ पकड़ा है भगवान का और भगवान के साथ आगे बढ़े। भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया है, तत्पश्चात भोजन के लिए ले गए। आज सुदामा जी महाराज गुरुकुल का स्मरण कर रहे हैं और सुदामा जी की बड़ी सज्जनता है। सुदामा जी ने पूछा कि लाला तेरो तो ब्याह है गयो। हाँ दादा। दादा आपको ब्याह भयो? बोले हाँ मेरो ब्याह है गयो भैया। तो भाभी कहाँ है? तो भाभी है, एक दासी है भैया, वो भी बड़ी साध्वी स्त्री है। सुदामा जी ने कहा, लाला ये सब पूछना का जरूरी है, कछु और ना पूछ सके तू? भगवान ने कहा, दादा मुझे मालूम है आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आज जब परोसा गया है थाल सुदामा जी महाराज के सामने, जब उस थाल का सुदामा जी ने दर्शन किया है, रोने लगे। बोले लाला कन्हैया आज कितेक दिनान में ऐसो भोजन को मैंने दर्शन कियो है। लाला मैं भोजन ना करूंगो काहे? बोले देख मेरी पत्नी मेरे बालक सब भूखे हैं होंगे, मैं उनको छोड़ के भोजन कैसे कर सकूं? भगवान ने सुशीला जी सहित सभी की व्यवस्था कर दी है, सबको भोजन प्राप्त हुआ है। आज सुदामा जी ने सूखी रोटी उठाई है, उसे पा लिया है। बोले लाला बस हो गयो, अब तू जा, अब मैं भजन करूंगो। यह जो भगवत भक्त होते हैं उन्हें भगवान का सानिध्य मिलता है, फिर भी उन्हें भगवान नाम जप करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे महापुरुष श्री सुदामा जी महाराज हैं। ये माया गुरुणाम वाचा तन्यजो भवाणवम। आज सुदामा जी महाराज ने गुरुकुल की बातों का स्मरण किया है और विश्राम कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। आज श्याम सुंदर ने और कुछ बात नहीं कही। बोले ठीक है दादा को विश्राम करन दो। आज सुदामा जी महाराज रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ है। सुदामा जी ने कहा, देख लाला हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, हमें 3 दिवस से ज्यादा कहीं नहीं ठहरना चाहिए। आज भगवान ने कहा है दादा आप प्रवचन तो पहले खूब किया करते थे, अब भी प्रवचन कर रहे हैं, बैठिए। सुदामा जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि किमुपायन मानीतम ब्रह्मण में भवता गृहात्। हे ब्राह्मण ये बताओ अपने घर में मेरे लिए क्या है? बोले महाराज बहुत से धनवान होंगे, लेकिन सुदामा जी महाराज ऐसे ब्राह्मण हैं जो जिनके पास भगवत भक्ति का धन है, इसलिए इन्हें भगवान प्राप्त हो गए। आगे सुदामा जी ने कहा लाला अब मैं चलूंगो। बोले भाभी ने कछुनाए भेजो का? तब सुदामा जी की जो पोटली दिख रही थी भगवान ने उसे देख लिया है। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि भाभी ने कछु ना दियो, और भगवान क्या कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाबी पोटरी कांख में रहे कहो किमी के हेत। तुम अपने कांख में का दबाए रखे हो भैया? ये दादा या को दिखाओ। और छीना झपटी हुई है और तत्पश्चात भगवान ने सुदामा जी महाराज की पोटली छीन ली है। पोटली गिर पड़ी। वाह दादा तुम जे प्रसाद छुपा रहे थे, भगवान को तो कुछ भी अर्पित कर दो भैया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तुष्मस्मानि।
प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल कुछ भी भगवान को अर्पित किया जाए, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। वाह दादा, तुम्हारा यह कपट अभी गया नहीं, तुमने हमारे चने भी पा लिए थे। आगे चना गुरु मातु दियो, तय लिए तुम चाबी हमें नहीं दीनी। तुमने चना पा लिया था, हमें नहीं दिया था। शाम कहो मुस्काई सुदामा, सो चोरी ही बानों में हो जो प्रवीणो। और पोटरी कहाँ में चा पी रहे, तुम एको लतन सुधारस भीनो। पाचिल बाजी अडो न तजी, तुम तैसियो भाभी तंदुल कीनो। भाभी ने तंदुल दिया, उसे भी आपने नहीं दिया, आज भी आप कपट कर रहे हैं। और भगवान ने तंदुल लिया है और पाना प्रारंभ कर दिया है। इति मुष्टिम सृजित, भगवान ने पहली मुट्ठी को पकड़ा है और पाने लगे हैं। इति मुष्टिम सकृत जद्वाम द्वितीयम जगदुदामदे, तावत् श्रीर जगतिर्हस्त तत्परा परमेष्टिना। भगवान को पाते देखा है, जहां दूसरी मुट्ठी पाई है रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एतावतां विश्वतम एतावतालम विश्वात्मन, सर्वसंपद श्री समृद्धये, अस्मिन् लोके त्वमामुष्येत पुंसात्वेष कारणम। हे महाराज, आप सब कुछ पालेंगे क्या? हमारे लिए कोई प्रसाद नहीं छोड़ेंगे। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुम निश्चित धारी। तंदुल खाय मोटी दुई दिन कियो, तुम ने दुति लोक बिहारी। चाहत आपन होने भिखारी। प्रभु, आप क्या सब कुछ दे देंगे? मुठती सरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचाह। भगवान, आपको क्या संपत्ति अच्छी नहीं लग रही? इतना द्वारिका का वैभव है, आप क्या सुदामा बनना चाहते हैं? कहो रुक्मणी कान में यह धो कौन मिलाप, कहत सुदाम ही आप सो होत सुदाम ही आप। सुदामा जी बड़े संपत्ति संपन्न है। क्यों? क्योंकि वे भगवत भक्त हैं, उनके पास ब्रह्म संपत्ति है। भगवान ने जहां चावल पाया है एक मुट्ठी, और 2 लोकों का राज्य भगवान ने दे दिया है। बोले देखो भैया, अकेले नहीं पाना चाहिए, बाट खाए तो बरकत, आप खाए तो इसलिए स्वयं पाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए बांट कर खाओ। भगवान से रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु यह प्रसाद हमें दीजिए, और वह भंडार में डाला गया है। सब द्वारिका वासियों को सुदामा जी का प्रसाद मिला है। सुदामा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा, दादा आप आज जाना चाहते हैं? आज सुदामा जी महाराज चलने को तैयार हुए हैं, और सुदामा जी के साथ में भगवान भी चल रहे हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा, दादा ये सब वस्त्र यहीं छोड़ दो, अपने पुराने वस्त्र पहन लो। सुदामा जी ने अपने वस्त्रों को धारण किया है और सरोवर तक भगवान सुदामा जी को लेकर चल रहे हैं। भगवान ने कृपा तो पहले से ही कर दी है सुदामा जी पर। दे न हूँ तो सो दे न चुके, विप्र न जानी गाथ। दे न हूँ तो
सो देन चुके विप्र न जानी गात। सुदामा जी को नहीं पता चला भगवान ने कब दे दिया। विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी कि जाइए सुदामापुरी बना दीजिए, द्वारिका जैसी है वैसे बना दीजिए। मन में गुनो गोपाल जो कछु दिनो नहात। और सुदामा जी क्या मन में गुन रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे गोपाल ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि यह तो बड़ा दानी है, नित्य ब्राह्मणों को दान करता है और मुझे कुछ भी दान नहीं दिया। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। बोले अच्छा है कुछ नहीं दिया, किंतु कितने प्रेम से मिला है, कितना आदर किया है, मैं गोपाल का क्या वर्णन करूं। आज सुदामा जी सोच रहे हैं कि घर कर ओढ़त फिरे, अरे घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज। बोले कन्हैया की तो आदत है भैया, उसकी आदत कहीं नहीं जाएगी। बोले काह भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। जो घर में माखन के लिए दौड़ता था आज संपत्तिवान हो गया है, तो भैया जिसकी जो पुरानी आदत है वही रहती है। जो कि कन्हैया ब्रज में क्या किया करते थे, बोले छाक छुड़ाए के ग्वालिन की नित खात हते वन में बनबारी। रोकत हे मृग छाछ के कारण देत हती सब ग्वालिन गारी। द्वारिकाधीश ते धीश भय जिन नाम धर्यो पीतांबर धारी। वादिन की सुधि भूल गए जब ओढ़त है पटकांवरकारी। जब मैया उन्हें कांवरी काला पीतांबर उड़ा देती थी, जो काली कांवर उड़ा करते थे भगवान, उस दिन को क्या वे भूल गए। इस प्रकार भगवत स्मृति कर रहे हैं। और जहां पहुंचे हैं अपनी राजधानी में सुदामा जी महाराज, देखा है अरे मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। ये शिव जी का मंदिर तो यही है। नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं वैसे ही राज समाज बन्यो गज बाजी दान्यो मन संभ्रम छाए।